ये कहानी तब शुरू हुई जब मैं बच्ची थी। मैं एक गरीब परिवार में पैदा हुई थी। मैं 2 महीनों की थी तभी मेरे पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मैं अपनी माता पिता की पहली और आखिरी संतान थी। मेरे घर की हालत बहुत खराब होने की वजह से खाने के लिए भी हमें अक्सर भोजन की कमी हो जाती थी। जब भी खाने का समय होता, माँ अक्सर मुझे अपने हिस्से का खाना दे देती। जब वो मेरे कटोरे में अपना चावल निकाल रही होती तो वो कहती थी, ये चावल खा लो बेटी, मुझे भूख नहीं है। वो था माँ का पहला झूठ। जब मैं बड़ी हो रही थी, मैंने ये देखा था, मेरी माँ दृढ़ निश्चयी है। हमारे घर के पास एक नदी थी, उसमें कई लोग मछलियाँ पकड़ा करते थे। अपने खाली समय में माँ मछली पकड़ने के लिए चली जाती। उसे उम्मीद थी कि उसे जो मछलियाँ मिलेंगी वो मुझे मेरे ग्रोथ के लिए थोड़ा सा पौष्टिक भोजन दे सकती है। मछलियाँ पकड़ने के बाद वो मछलियों से एक ताज़ा मछली का सूप बनाती थी, जिससे मेरी भूख बढ़ जाती थी। जब मैं सूप खा रही होती तो माँ मेरे पास बैठ जाती और बचा हुआ मछली का मांस खाती, जो अभी भी उस मछली की हड्डी पर चिपका होता, जिसे मैंने खाया नहीं होता। जब मैं उन्हें अपनी थाली में से मछली खाने को कहती तो वो कहती, उसे ऐसे ही हड्डियों पर चिपका मांस ही पसंद है। वो था माँ का दूसरा झूठ। फिर जब मैं जूनियर हाई स्कूल में थी, मेरी पढ़ाई के लिए पैसे देने के लिए माँ ने एक छोटी कंपनी में काम करना शुरू किया। इस काम से उसे हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कुछ पैसे मिलने लगे। फिर सर्दियाँ आई। एक रात में अपनी नींद से उठी और अपनी माँ को देखा, जो अभी भी जाग रही थी। एक छोटी सी मोमबत्ती की रोशनी में कंपनी से कुछ काम घर लाकर करती थी। मैंने कहा, माँ सो जाओ, देर हो चुकी है, कल सुबह तुम्हें काम पर भी जाना है। माँ मुस्कुराई और बोली, सो जाओ बेटी, मैं बिल्कुल थकी नहीं हूँ और वैसे भी मुझे काफ़ी देर से नींद नहीं आती है। वह था माँ का तीसरा झूठ। मेरी अंतिम परीक्षा के समय माँ ने मेरे साथ चलने के लिए अपने काम से छुट्टी मांगी। जब दिन चढ़ा और सूरज की तपिश बढ़ने लगी थी तो कई घंटों तक तेज धूप में मेरी दृढ़ माँ ने सूरज की चमकती गर्मी में मेरा इंतजार किया। जैसे ही घंटी बजी जिसने संकेत दिया कि अंतिम परीक्षा समाप्त हो गई है, माँ ने तुरंत मेरा स्वागत किया और मुझे एक ठंडी बोतल में एक गिलास लस्सी पिलाई, जो उसने पहले से ही मेरे लिए तैयार की थी। बहुत गाढ़ी लस्सी, लेकिन मेरी माँ के प्यार से ज़्यादा गाढ़ी नहीं। अपनी माँ को पसीने से लथपथ देखकर मैंने तुरंत उसे अपना गिलास दिया और उसे भी पीने के लिए कहा। माँ ने कहा, पियो बेटी, मुझे बिल्कुल प्यास नहीं है। वो था माँ का चौथा झूठ। बीमारी के कारण मेरे पिता की मृत्यु के बाद मेरी गरीब माँ को एकल माता पिता के रूप में अपनी भूमिका निभा रही थी। मुझे पिता की कमी कभी महसूस होने नहीं दी। अपनी नौकरी पर रहकर वो हमारी ज़रूरतों को अकेले ही पूरा कर रही थी। हमारे परिवार का जीवन अधिक जटिल था, बिना कष्ट के दिन नहीं। हमारे परिवार की हालत बद से बदतर होती देख एक अच्छी औरत थी जो मेरे घर के पास रहती थी। वो हमारी मदद के लिए आती और वो छोटी या बड़ी समस्याओं में हमेशा हमारा साथ देती। हमारे बगल में रहने वाले हमारे अन्य पड़ोसियों ने देखा कि हमारे परिवार का जीवन कितना दुर्भाग्यपूर्ण था। वे अक्सर मेरी माँ को फिर से शादी करने की सलाह देते, लेकिन माँ, जो जिद्दी थी, उसने उनकी सलाह पर ध्यान नहीं दिया। उसने कहा, मुझे शादी की ज़रूरत नहीं है। वो था माँ का पांचवा झूठ। जब मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर एक अच्छी कंपनी में नौकरी पा ली, तब मेरी बूढ़ी माँ के सेवानिवृत्त होने का समय आ गया था। लेकिन वो ऐसा नहीं चाहती थी। वो हर सुबह ईमानदारी से बाजार जाती ताकि सब्जी बेचकर अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। मैं जो दूसरे शहर में काम करती थी, अक्सर उसकी ज़रूरतों को पूरा करने में उसकी मदद करने के लिए उसे कुछ पैसे भेज देती थी, लेकिन वो पैसे ना लेने की जिद करती। वो पैसे भी मुझे वापस भेज दिया करती। माँ कहती, उन पैसों को तेरे भविष्य के लिए बचा कर रख, अभी मेरे पास पर्याप्त पैसे है। वो माँ का छठा झूठ था। कुछ समय बाद मेरी शादी हो गई थी। मेरे पति अनाथ होने के बावजूद भी वे बहुत मेहनती थे। स्कॉलरशिप के माध्यम से स्नातक की डिग्री से स्नातक होने के बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई मास्टर डिग्री तक जारी रखी। डिग्री प्राप्त कर एक कंपनी द्वारा स्कॉलरशिप के माध्यम से उनको अमेरिका के एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय से वित्त पोषित किया गया था। फिर एक बड़ी कंपनी में काम किया। मैं भी उधर नौकरी करने लगी थी। हमने काफ़ी उच्च वेतन पाया। मैंने अपनी माँ को अमेरिका में अपने जीवन का आनंद लेने के लिए ले जाने का इरादा जाहिर किया, लेकिन मेरी प्यारी माँ अपने बेटी और दामाद को परेशान नहीं करना चाहती थी। उसने मुझसे कहा, मुझे इसकी आदत नहीं है, मैं वहाँ नहीं रह पाऊँगी, मेरा मन नहीं लगेगा वहाँ। वो था माँ का सातवां झूठ। वृद्धावस्था में प्रवेश करने के बाद माँ को पेट का कैंसर हो गया
और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। मैं जो मीलों दूर और समुद्र के उस पार रहती थी, वहां से सीधे अपनी प्यारी माँ से मिलने घर गई। ऑपरेशन के बाद वो बिस्तर पर कमजोरी के कारण लेटी हुई थी। माँ जो इतनी बूढ़ी लग रही थी, गहरी तड़प से मुझे देख रही थी। उसने अपने चेहरे पर मुस्कान बिखेरने की कोशिश की, लेकिन बीमारी के कारण वो ऐसा नहीं कर पा रही थी। देखते ही स्पष्ट हो गया था कि बीमारी ने मेरी माँ के शरीर को कैसे तोड़ दिया, इसलिए वो इतनी कमजोर और पतली लग रही थी। मैंने अपने चेहरे पर बहते आंसुओं के साथ अपनी माँ को देखा। माँ को उस हालत में देखकर मेरा दिल बहुत आहत हुआ, इतना कि मैं बता भी नहीं सकती। लेकिन माँ ने अपनी पूरी ताकत से कहा, रो मत मेरे बच्चे, मुझे दर्द नहीं हो रहा है। वो था माँ का 8वां झूठ। अपने जीवन का ये आखिरी झूठ बोलने के बाद माँ ने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। मेरी जिंदगी संवारकर मेरी माँ मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई। मेरी माँ का प्यार और उसके बोले सभी झूठ हमेशा मेरे दिल में रहे।